राधे राधे, हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। गुड न्यूज़। एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली नर्क क्या होता है। एपिसोड 390। दानिश अपनी जगह से उठा और अपने उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, उसे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यहाँ अपने कुछ आदमियों को छोड़ जाऊँगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। दानिश की बात सुनकर अब अंतरा को राहत मिली और फिर दानिश उसे लेकर बाहर जाने लगा। लेकिन तभी पीछे से दक्ष बोला, मम, आज हम शाम को बाहर गेमिंग हब चलेंगे। ये सुनकर अंतरा रुक गई और फिर मुड़ते हुए दक्ष से मुस्कुरा कर बोली, ओके दक्ष, जरूर। इस पर दानिश दक्ष को घूर कर बोला, जाओ जाकर पढ़ाई करो, इस वक्त सिर्फ गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। ये सुनकर दक्ष चिढ़कर दानिश को देखने लगा। वहीं अंतरा फिर दानिश को देखते हुए बोली, दानिश अभी तो अपनी ग्रोन अप की उम्र है उसकी, उसे करने दीजिए ना जो वो करना चाहता है। ये कहते कहते वो दोनों अब अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। वहीं दक्ष फिर चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया और वो दानिश के टैब में गेम खेलने लगा। इधर अंतरा दानिश के साथ सीधे पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। कुछ ही देर में दानिश ने अपनी कार पुलिस स्टेशन के बाहर रुकी। अंतरा ने एक नज़र पुलिस स्टेशन को देखा और फिर दानिश को देखते हुए बोली, दानिश मैं अंदर जा रही हूँ, आप यहीं मेरा इंतज़ार करेंगे। ये कहकर अंतरा कार से बाहर निकल गई। तभी दानिश ने टोकते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर अंदर नहीं जाना चाहती? ये सुनकर अंतरा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई और धीरे से बोली, दानिश आप भूल गए कि आप कौन हैं? अगर मैं अपनी प्रॉब्लम की वजह से आपको इस पुलिस स्टेशन के अंदर ले गई तो कुछ अजीब सी नहीं हो जाएगा? एक बीवी होने के नाते मैं आपका स्टैंड मेंटेन करके रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी उनसे बात करके आती हूँ। इस पर दानिश ने उसे घूरा और फिर वो सामने देखने लगा। ये देखकर अंतरा ने फिर मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया और पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। वो अब अंदर पहुंची तो वहाँ ऑलरेडी डॉक्टर और नर्स मौजूद थे, जो उस वक्त वार्ड में थे जब राघवन सृष्टि को लेकर जा रहा था। इस वक्त डॉक्टर और नर्स पुलिस के कुछ बता रहे थे। अंतरा जब वहाँ पहुंची तो डॉक्टर अंतरा को देखकर उसके पास आए और बोले, मिस भारद्वाज, अच्छा हुआ आप आ गए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, अब हमें एफआईआर दर्ज करवा देनी चाहिए। इस पर अंतरा ने अपना सिर हिलाया और वो पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाकर बोली, इंस्पेक्टर, मेरे आने से पहले डॉक्टर और नर्स ने आपको सारी बातें बताई होंगी, तो आप हमारे पास सिर्फ एक ही सबूत है, जो कि वो सीसीटीवी फुटेज। उस फुटेज के थ्रू आप उसे देख सकते हैं और उस इंसान के किस तरह सृष्टि को किडनैप किया था, वो भी सबके सामने। ये कहते हुए अंतरा ने डॉक्टर को सीसीटीवी फुटेज की क्लिप मांगा तो डॉक्टर ने वो पेन ड्राइव दिया। उसके बाद इंस्पेक्टर ने भी सर हिलाया और वो उस सीसीटीवी फुटेज को देखने लगा। उसको देखने के बाद पुलिस सीरियस आवाज़ में बोला, इसमें शख्स का चेहरा साफ दिख रहा है, इसका मतलब ये शख्स जाहिर तौर पर खुद को दिखाना चाह रहा था और हमें जब इसका चेहरा पता है तो हम इसे बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। आप एफआईआर दर्ज करवा दीजिए, हम आज ही इस केस में अपना 100% देना शुरू कर देंगे। ये सुनकर अंतरा ने जल्दी से सर हिलाकर बोली, थैंक यू इंस्पेक्टर, आई होप कि सृष्टि जल्द से जल्द मिल जाएगी। इस पर इंस्पेक्टर बोले, यू डोंट वरी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और वो जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। ये सुनकर अंतरा ने फिर सिर हाँ में हिलाया और अपनी एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज होने की कुछ वक्त लग गया और जब एफआईआर दर्ज हुआ तो उसके बाद अंतरा डॉक्टर और नर्स के साथ बाहर निकलते हुए कुछ बात कर रही थी। फिर डॉक्टर नर्स से अपने साथ अपनी कार में जाने लगे तो अंतरा उनसे बोली, डॉक्टर, अगर आपको और कोई सुराग उस शख्स के खिलाफ मिलता है तो प्लीज़ लेट मी नो। इस पर डॉक्टर ने अपना सर हिलाया, बोले, या शो मिस भारद्वाज, आप उसकी फिक्र मत करिए। इसके बाद अंतरा भी अपनी कार के पास आई तो डॉक्टर और नर्स वहाँ से चले गए। फिर अंतरा पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई। उसे वक्त कार में सिगरेट का धुआं ही धुआं फैला हुआ था। दानिश स्मोक कर रहा था। अंतरा कार में बैठते ही खांसने लगी। दानिश उसे घूरते हुए सिगरेट की बड को विंडो से बाहर फेंक और बोला, काम हो गया तुम्हारा? इस पर अंतरा खांसते हुए कुछ देर तक दानिश को घूर कर बोली, हाँ मेरा काम हो गया, और आप क्या स्मोक करना बंद कर सकते हैं? इस पर दानिश अपनी कार स्टार्ट करते हुए सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, नहीं। उसके सपाट जवाब को सुनकर अंतरा चिढ़ गई और वो गुस्से से विंडो के बाहर देखने लगी। वहीं दानिश अपनी कार अब सीधे वहाँ से लेकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ
राघवन की विला में। राघवन इस वक्त लिविंग एरिया में सोफे पर बैठा अपने पैर पर पैर चढ़ाए बैठा हुआ था। उसके चेहरे पे कोई भी भाव नहीं था और वो अपने सामने मौजूद गार्ड्स को घूर रहा था। वो गार्ड्स चुपचाप अपना सर झुकाए खड़े थे। वहीं उसके साइड में उसका असिस्टेंट खड़ा था और वो भी कुछ डर रहा था। तभी राघवन अपनी तेज़ आवाज़ में बोला, तुम लोग आखिर वो काम कब शुरू करोगे? अब वो इंसान मुझ पर पहुंच जाएगा तब। इस पर वो गार्ड्स कांपने लगे तो वहीं असिस्टेंट जल्दी से बोला, बॉस हमने पूरी फोर्स लगा दी है, बहुत जल्द वो हमारी कैद में होगी, आप हमें बस थोड़ा सा और वक्त दें। इस पर राघवन अपने हाथ टेबल पर पटकते हुए गुस्से से चिल्लाया, वक्त वक्त वक्त, मैं सिर्फ तुम सबको आज इतने सालों से वक्त ही तो दे रहा हूँ। हम सब ने सब निकम्मे, तुम सबके सब निकम्मे हो। एक लड़की को आज तक तुम मेरी कैद में नहीं ला पाए, आखिर किस काम के हो तुम सब? ये आखिरी वक्त है जब मैं तुम सबको लास्ट चांस दे रहा हूँ। अगर वो मेरी कैद में नहीं आई तो तुम सब में मारे जाओगे, समझे? अब दफा हो जाओ यहाँ से। राघवन की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर असिस्टेंट के साथ गार्ड ने भी तुरंत अपना सर हिलाया और वो वहाँ से बाहर निकल गए। वहीं राघवन गुस्से से उन्हें जाते हुए देख रहा था। इधर असिस्टेंट बाहर आया तो वो गार्ड्स पर चिल्लाते हुए बोला, आप चाहे तुम सब मरो या जियो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लड़की जल्दी से जल्दी हमारी कैद में होनी चाहिए, क्योंकि बॉस ने ये हमें आखिरी चांस दिया है। जैसे मर्जी हो वैसे तुम उस लड़की के साथ कर सकते हो अपनी कैद में लाने के लिए, लेकिन अब जल्द से जल्द ही काम हो जाना चाहिए। तुम सबके पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। यह सुनकर गार्ड धीरे से बोले, बॉस आपको नहीं पता, पर उस लड़की के आसपास सिक्योरिटी सिस्टम बहुत टाइट है, हम चाहकर भी उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सुनकर असिस्टेंट दांत पीसते हुए बोला, पहुंच नहीं पा रहे हो तो उस इंसान के सामने जाकर मर जाओ, लेकिन वो लड़की कैद में आनी चाहिए। अब निकल जाओ यहाँ से, जब तक वो कैद में नहीं आ जाती तब तक तुम सब यहाँ मत आना। इस पर गार्ड्स ने अपना सर जल्दी से हिला दिया और सभी वहाँ से चले गए। वहीं अंदर राघवन अपनी जगह से उठा और वो सीधे सृष्टि के रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं सृष्टि के रूम में सृष्टि इस वक्त मशीनों से गिरी हुई थी और वहाँ उसके पास नर्स बैठी उसकी देखभाल कर रही थी। सृष्टि की आंखें इस वक्त बंद थीं और उसका चेहरा अभी भी उतरा हुआ लग रहा था। तभी कमरे में राघवन एंटर हुआ। राघवन को देखकर नर्स ने तुरंत अपना सर झुकाया और वो वहाँ से चली गई। राघवन सृष्टि को घूरते हुए उसके पास आया और उसने सृष्टि के चिन को कसकर पकड़ लिया। इस दर्द से एकदम से सृष्टि कसमसा उठी और उसने दर्द के साथ अपनी आंखें खोल दी। राघवन उसकी आंखों में शैतानियत के साथ देखकर बोला, तुम्हारा एक्सीडेंट उस इंसान ने किया जिससे मेरी जन्मों की दुश्मनी है, और अब मैं तुम्हारा बदला भी अपने बदले के साथ लूँगा। तुम परेशान मत हो जान, जिसने भी तुम्हारी ये हालत की है मैं उसे भी इसी हालत में पहुंचा दूंगा। ये राघवन ग्रोवर का तुमसे वादा है। सृष्टि ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसकी आंखों में एक अनजाना सा डर फैल गया। वो अपनी आंखों की पुतलियां लगातार हिलाने लगी। वहीं राघवन उसके डर को देखकर जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम इतना डर क्यों रही हो? क्या तुम्हें उस लड़की से कोई हमदर्दी है? क्या तुम उस लड़की की अच्छाई चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ कुछ बुरा ना करूं? इस पर सृष्टि ने तुरंत अपनी पलकें हाँ में झपकाने लगी, जिसे देखकर फिर राघवन बोला, ओह तो तुम ये चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं, लेकिन उसके लिए तुमको मेरे लिए कुछ करना होगा। मैं बिना किसी फायदे के अपना नुकसान नहीं करवाऊंगा। सृष्टि अब कुछ समझ नहीं पा रही थी और वो सवालिया नज़र से राघवन को देखने लगी। तभी राघवन उसकी आंखों में डालकर बोला, डॉक्टर ने बोला है तुम बहुत पहले ठीक हो जाती, लेकिन तुम खुद ठीक नहीं होना चाहती। तुम जानबूझकर खुद ऐसी हालत में पड़ी हो। अगर तुम उस लड़की को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें जल्द से जल्द खुद को ठीक करना होगा। यह सुनकर अब सृष्टि की आंखें एकदम से शांत पड़ गई, जिसके बाद राघवन शैतानी के साथ बोला, और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मुझसे ये नहीं हो पाएगा। पहली बात तो उससे मेरी पहले की दुश्मनी है, और दूसरी दुश्मनी उसने तुम्हें चोट पहुंचाकर मोल ली है। अब इसके लिए उसे मरना ही पड़ेगा और उसकी मौत तड़प तड़प कर होगी, जिससे उसकी रूह भी कांप जाएगी। यह सुनकर अब सृष्टि की आंखों में एक बार फिर आंसू की बूंदें आ गईं। वहीं उसके आंसुओं को देखकर राघवन को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो हंसते हुए बोला,
जान, बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली नर्क क्या होता है। ये सुनकर सृष्टि ने अब तुरंत डर से अपनी आंखें बंद कर लिया। वहीं राघवन ने उसकी चिन को एक झटके से छोड़ दिया। सृष्टि का चेहरा दूसरी तरफ मुड़ गया और राघवन अब गुस्से से वहां बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ अंतरा कुछ देर में दानिश के साथ अपार्टमेंट आ चुकी थी। तो इस वक्त उसने देखा दक्ष लिविंग रूम में सोफे पर ही गेम खेलते खेलते सो गया था। दक्ष को देखकर अंतरा ने प्यार से उसके सर को सहलाया तो दक्ष तुरंत अपनी आंखें खोल दिया। अंतरा को देखते ही दक्ष छोटी सी स्माइल करते हुए बोला, मम्मा आप वापस आ गए। इस पर अंतरा ने अपना सर हिलाया बोली, हाँ मैं वापस आ गई और चलो अब हम मॉल चलते हैं। ये सुनकर दक्ष एक्साइटेड हो गया, क्या आप गेमिंग हब भी चलेंगे? इस पर अंतरा ने सिर हिलाते हुए कहा, आज मैं आपके साथ शॉपिंग करूंगी और उसके साथ गेमिंग हब भी चलूंगी। ये सुनकर दक्ष ने तुरंत सर हिला दिया और वो सोफे से नीचे उतर गया। अंतरा ने फिर उसके बालों को और उसके चेहरे को ठीक किया और वो रूम से बाहर निकल गई। दानिश अभी भी कार में ही था। अंतरा दक्ष को लेकर कार में आई और वो दक्ष को अपनी गोद में लेकर आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गई, जिसे देखकर दानिश की भौहें में तन गई और वो दक्ष को घूर कर बोला, क्या तुम्हें ये अभी भी कोई दूध पीता बच्चा लग रहा है जो तुम इसे अपनी गोद में लेकर बैठ रही हो? ये सुनकर अंतरा और दक्ष दोनों का मुंह बन गया और वो दोनों दानिश को घूरने लगे। तभी दक्ष बोला, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं अपनी मॉम को अपनी गोद में बिठा सकता हूँ, लेकिन मॉम मेरी गोद में